जय माता दी। आज हम आपको नवरात्र के चौथे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा को समर्पित है। उनकी उपासना करने से भक्त को असीम ऊर्जा, दीर्घायु, स्वास्थ्य, समृद्धि और दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा की महिमा इतनी महान है कि उनकी कथा का केवल स्मरण मात्र ही सभी पापों को हर लेता है और जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली है। वे अष्टभुजाधारी हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमल, धनुष बाण, अमृत कलश, गदा, चक्र और जपमाला सुशोभित रहते हैं। माँ सिंह पर आरूढ़ हैं और उनका मुखमंडल प्रखर सूर्य के समान चमकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माता का नाम कूष्मांडा क्यों पड़ा? इसका रहस्य भी बहुत ही अद्भुत है। जब सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, उस समय न कहीं दिन था, न रात, न कोई दिशा थी, न ही कोई जीव, केवल शून्य ही शून्य था। तब देवी ने अपनी हंसी मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड का उदय हुआ। कूष्मांड का अर्थ है कू प्लस ऊष्मा प्लस अंड, यानी ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली ऊष्मा। उनकी दिव्य शक्ति और ऊर्जा से यह सृष्टि उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कथा इस प्रकार है, जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां भी सृष्टि रचने में असमर्थ हो गईं, तब समस्त देवताओं ने माँ की आराधना की। माँ प्रकट हुईं और अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। उनकी हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उसमें जीवन का संचार हुआ। उन्होंने सूरज के केंद्र में निवास किया और वहीं से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने लगीं। कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का सीधा संबंध माँ कूष्मांडा से है। उनकी कृपा के बिना सूर्य भी अपनी रोशनी और शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। माँ कूष्मांडा केवल सृष्टि की रचयिता ही नहीं, बल्कि हर जीव के प्राणों की धारिणी है। उनके बिना किसी का अस्तित्व संभव नहीं। उनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। वे भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती हैं। माँ के ध्यान और भक्ति से जीवन में रोगों का नाश होता है, दुख दूर होते हैं, भय मिटता है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने का लाभ अनंत है। जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है, उसकी आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, निराशाजनक जीवन में नई आशा का संचार होता है और साधक की योग साधना भी सफल होती है। माँ कूष्मांडा की कथा केवल जन्म की गाथा नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के रहस्य को समझने का भी अवसर है। उनके प्रकट होने का अर्थ यह है कि जब सब जगह अंधकार हो, तब एक मुस्कान से भी उजाला फैलाया जा सकता है। यही शिक्षा माँ हमें देती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आशा का दीपक बुझना नहीं चाहिए। जब भक्त पूरी निष्ठा से माँ कूष्मांडा का नाम स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। उसकी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह संसार के हर संघर्ष का सामना धैर्य और साहस से कर सकता है। माँ कूष्मांडा की आराधना विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से रोगग्रस्त है, तो माँ की कृपा से उसे स्वास्थ्य लाभ होता है। उनके ध्यान से शरीर में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। माँ का स्मरण करने से साधक की आभा भी तेजस्वी हो जाती है। भक्तजन चौथे दिन जब माँ की पूजा करते हैं, तो उन्हें असीम शांति, सुख और शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा की भक्ति से जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं और प्रकाश का मार्ग खुल जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। माँ कूष्मांडा यह संदेश देती हैं कि जैसे उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही हर इंसान अपने जीवन में मुस्कान और सकारात्मक सोच से कठिनाइयों को जीत सकता है। उनका जीवन आदर्श है कि स्त्री शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। जय माँ कूष्मांडा। जो भी भक्त श्रद्धा से उनका ध्यान करता है, उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। माँ अपनी असीम कृपा से हर डिवोटी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती है। जय माता दी। आज हम सब एकत्रित हुए हैं नवरात्रि के पावन पर्व के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की महिमा और उनकी कथा सुनने के लिए। जब जब सृष्टि पर अंधकार छा जाता है, जब जब जीव अपनी राह भूल जाता है,
तब माँ अपने दिव्य रूपों में अवतरित होकर अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन जिस स्वरूप की उपासना की जाती है वह स्वरूप अद्भुत है, अपूर्व है और सृष्टि की उत्पत्ति से सीधा संबंध रखता है। बहुत समय पहले जब यह सृष्टि प्रकट नहीं हुई थी, तब न कहीं सूरज था, न चांद, न तारे, न आकाश, न धरती, न दिशाएं और न ही जीवन। सब ओर केवल गहन अंधकार था। उस शून्य अवस्था को कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां न शब्द था, न विचार, न अस्तित्व। उसी समय जब त्रिदेव भी सृष्टि की रचना में असमर्थ हो गए, तब एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। यह तेज इतना प्रखर था कि उसकी आभा को देखकर देवता भी विस्मित रह गए। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का स्वरूप था। आदिशक्ति ने अपने मधुर हास्य से केवल अपनी मुस्कान भर से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर डाली। उनकी हंसी की ऊर्जा से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और इसीलिए उनका नाम पड़ा कूष्मांडा। कू का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। यानी माँ ने अपनी सूक्ष्म मुस्कान और ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की। यह ब्रह्मांड, जिसे हम आकाश, ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वी के रूप में देखते हैं, यह सब उसी दिव्य हंसी से उत्पन्न हुआ। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अष्टभुजा वाला है। उनके 8 हाथों में कमल, धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश और जपमाला जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं और उनके मुखमंडल की आभा सूर्य के समान प्रखर है। कहा जाता है कि वे ही सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और उनकी कृपा से ही सूर्य अपनी ऊर्जा और प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यदि माँ कूष्मांडा का आशीर्वाद न हो तो सूर्य भी अपनी शक्ति खो दे। देवगण जब इस अद्भुत रूप को देख रहे थे, तब उनके मन में प्रश्न उठे कि आखिर यह कौन है जो इतनी महान शक्ति से ब्रह्मांड की रचना कर सकती है। तब आकाशवाणी हुई कि यह स्वयं आदिशक्ति हैं, जो माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप के रूप में प्रकट हुई हैं। उनके बिना जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे ही आदि कारण हैं और वे ही अंत में सबको अपने में समेट लेती हैं। माँ कूष्मांडा का स्मरण करने से साधक को असीम लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी पूजा से जीवन में प्रकाश आता है, अज्ञान का अंधकार मिटता है और विद्या का दीपक प्रज्वलित होता है। रोगों का नाश होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। जिनके जीवन में निराशा और दुखों का अंधेरा होता है, माँ कूष्मांडा की कृपा से वहां आशा और खुशियों की किरण फैल जाती है। कहा जाता है कि जब भक्त श्रद्धा से माँ का ध्यान करता है तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। उसकी सभी नकारात्मक प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। वह अपने जीवन में साहस, धैर्य और शांति का अनुभव करता है। माँ कूष्मांडा ही वह शक्ति है जो जीव को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। भाइयों और बहनों, अब जरा सोचिए उस क्षण के बारे में जब केवल शून्य था और माँ ने अपनी मुस्कान से सब कुछ रच दिया। क्या यह साधारण बात है? नहीं, यह तो वही कर सकता है जो स्वयं परम शक्ति हो। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। उनका यह स्वरूप यह सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा से उजाला फैलाया जा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। माँ कूष्मांडा की कथा सुनने और उनका नाम जपने से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं, भक्तों के सभी कष्ट हर जाते हैं। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के चौथे दिन माँ की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे विशेष फल मिलता है। उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। साधक की योग साधना सफल होती है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं माँ ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखा तो उनकी ऊर्जा 5 भागों में विभाजित हो गई। इन्हीं से 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले उत्पन्न हुआ आकाश तत्व। यह वह सूक्ष्म स्थान है जिसमें ध्वनि का जन्म हुआ। ध्वनि के साथ ही सृष्टि का पहला संकेत मिला। फिर आकाश से प्रकट हुआ वायु तत्व, जिसने गति दी। जब गति आई तब ऊर्जा का प्रवाह बना और जीवन का आधार बनने लगा। वायु से ही उत्पन्न हुआ अग्नि तत्व, जिसने प्रकाश और ताप दिया। अग्नि ने अंधकार को मिटाया और दिशा दिग्दर्शन संभव हुआ। अग्नि से ही निकला जल तत्व, जिसने शीतलता दी, जिसने जीवन को स्थिरता दी और जिसमें भावनाओं का जन्म हुआ। और अंत में जल से उत्पन्न हुआ पृथ्वी तत्व, जिसने सबको आकार दिया, रूप दिया और जीवन के लिए स्थान प्रदान किया। इस प्रकार माँ कूष्मांडा की कृपा से यह पंच तत्व निर्मित हुए।
और इन्हीं से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मांड का हर जीव, हर कण, हर श्वास इन्हीं तत्वों से बना है और इन सब का मूल कारण स्वयं माँ है। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की प्रथम जननी कहा गया। अब जरा सोचिए, जब पंचतत्व उत्पन्न हुए तो ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। आकाश में असंख्य ग्रह, नक्षत्र और तारे प्रकट होने लगे। सूर्य ने अपनी ज्योति फैलानी शुरू की, चंद्रमा ने शीतलता प्रदान की, नदियां बहने लगीं और धरती पर पर्वत खड़े हो गए। यह सब माँ कूष्मांडा की दिव्य शक्ति से हुआ। उनके बिना इन तत्वों का अस्तित्व ही संभव नहीं था। फिर आया वह क्षण जब माँ ने जीवों में प्राण संचार करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से हर प्राणी के भीतर चेतना जगाई। जो पहले केवल मिट्टी था वह जीवंत हो उठा। पेड़ पौधों में हरियाली आई, जल में तरंगें उठीं, आकाश में पक्षी उड़ने लगे, धरती पर पशु विचरण करने लगे और अंत में मनुष्य प्रकट हुआ। इस प्रकार जीवन का चक्र प्रारंभ हुआ। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो वे विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, हे माँ, आपने तो केवल सृष्टि की रचना ही नहीं की, बल्कि उसमें आत्मा भी डाल दी। आपने हर जीव को श्वास दी, गति दी और जीवन जीने का मार्ग दिया। यह केवल आप ही कर सकती थीं। आप ही वह आदि शक्ति हैं जो सबके भीतर निवास करती हैं। माँ कूष्मांडा ने इस सृष्टि की रचना केवल खेल की तरह की। उनके लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था। यही कारण है कि उन्हें हास्य से ब्रह्मांड की रचयिता कहा जाता है। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को हल्के मन से, आनंद के भाव से देखते हैं, तब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, एक और गहरा रहस्य है। जब माँ ने जीवों में प्राण डाले तो साथ ही उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थ भी स्थापित किए। यही 4 आधार मानव जीवन को दिशा देते हैं। बिना इनके जीवन अधूरा है। धर्म से कर्तव्य का बोध होता है, अर्थ से पालन पोषण होता है, काम से जीवन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष से आत्मा का परम लक्ष्य पूरा होता है। यह सब माँ कूष्मांडा की ही देन है। जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है वह जान जाता है कि माँ केवल बाहरी ब्रह्मांड में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी हैं। हमारे शरीर का हर अंग पंच तत्वों से बना है और यह पंच तत्व उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जब हम माँ का ध्यान करते हैं तो हम अपने ही भीतर की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यही ध्यान साधक को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है। माँ कूष्मांडा की इस महिमा को सुनकर आर्षि मुनि भी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा कि चौथे दिन यदि कोई भक्त श्रद्धा से माँ की पूजा करे तो उसके भीतर के 5 तत्व संतुलित हो जाते हैं। उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है, उसका मन शांत रहता है, उसकी आत्मा प्रकाशित होती है और उसके जीवन में स्थिरता आती है। यही कारण है कि माँ कूष्मांडा की पूजा को विशेष रूप से स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करने वाली पूजा कहा जाता है। जब माँ ने धनुष और बाण उठाया तो यह केवल युद्ध का संकेत नहीं था। धनुष का अर्थ है संयम और लक्ष्य, बाण का अर्थ है एकाग्रता और परिणाम। भक्त के जीवन में यदि संयम न हो और लक्ष्य पर ध्यान न हो तो उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। माँ का धनुष हमें यह सिखाता है कि मन को साधो, लक्ष्य को स्पष्ट रखो और सही समय पर साधना का बाण चलाओ, तभी सफलता निश्चित होगी। माँ का चक्र, जिसे हम सुदर्शन चक्र के समान मानते हैं, केवल युद्ध का हथियार नहीं बल्कि समय का प्रतीक है। समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जिसने भी अन्याय किया है वह समय के चक्र में अवश्य पिसता है। भक्त को माँ यह संदेश देती हैं कि समय को व्यर्थ मत गंवाओ, हर क्षण की कीमत समझो और धर्म के मार्ग पर चलो। गदा शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। ये हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों के सामने डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे गदा जब वार करती है तो शत्रु को स्थिर कर देती है, वैसे ही भक्त को अपने विचारों और निर्णयों में स्थिर रहना चाहिए। माँ की कृपा से भक्त का आत्मविश्वास अटूट हो जाता है। कमल पुष्प माँ के हाथों में सबसे सुंदर प्रतीक है। कमल कीचड़ में खिलता है परंतु कीचड़ से अछूता रहता है। इसका गहरा अर्थ है कि भक्त संसार के बीच रहते हुए भी निर्मल और पवित्र बने। चाहे कितना भी मोह, लोभ और पाप चारों ओर क्यों न हो, सच्चा साधक उसी कमल की तरह निर्मल रह सकता है। माँ अपने भक्त को यह शक्ति प्रदान करती है। अमृत कलश माँ की सबसे करुणामयी भेंट है। यह जीवन का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से माँ का ध्यान करता है उसके रोग दूर होते हैं, उसे स्वास्थ्य, बल और दीर्घायु मिलती है। उसके जीवन में मृत्यु का भय नहीं रहता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि माँ हर पल उसकी रक्षा करेंगी। जपमाला का प्रतीक सबसे गहन है।
जपमाला केवल पूजा का साधन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी है। जब साधक जपमाला के माध्यम से माँ का नाम जपता है तो उसका मन एकाग्र होता है, उसकी आत्मा शुद्ध होती है और वह धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंचने लगता है। माँ यही बताती हैं कि केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि आंतरिक साधना भी उतनी ही आवश्यक है। अब आइए अभय और वरमुद्रा की बात करें। माँ का एक हाथ सदैव अभय देने के लिए उठा रहता है। इसका अर्थ है कि भक्त चाहे किसी भी संकट में हो, यदि वह सच्चे मन से माँ को पुकारे तो माँ उसे भय मुक्त कर देती है। उनका दूसरा हाथ वर देने के लिए आगे रहता है। इसका अर्थ है कि माँ केवल भय दूर ही नहीं करती, बल्कि मनोवांछित फल भी देती हैं। जो साधक इन संदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। कहा गया है कि जब कोई साधक माँ का ध्यान करता है तो उसके भीतर की सुप्त शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। वह साधक भय मुक्त होकर धर्म मार्ग पर चलता है और उसकी हर इच्छा धीरे धीरे पूर्ण होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के चौथे दिन की साधना को सबसे प्रभावी माना गया है। यह भी मान्यता है कि जो भक्त माँ के शस्त्रों और प्रतीकों का ध्यान करता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। उसके शत्रु शांत हो जाते हैं, उसके रोग दूर हो जाते हैं और उसकी साधना सिद्ध हो जाती है। माँ के आशीर्वाद से उसके जीवन का अंधकार दूर होकर प्रकाश फैल जाता है। इसलिए कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से माँ कूष्मांडा का ध्यान करता है, उसके जीवन में कभी अज्ञान का अंधकार नहीं रहता। वह सदा तेजस्वी, स्वस्थ और समृद्ध रहता है। जब महिषासुर और अन्य असुरों ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू किया तो देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उनके अस्त्र शस्त्र असुरों की शक्ति के सामने निष्प्रभावी हो रहे थे। इंद्र का वज्र मंद पड़ गया था, वरुण का पाश असुरों को बांध नहीं पा रहा था, अग्नि का तेज बुझने लगा था और वायु की गति भी रुक सी गई थी। देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और कहा, प्रभो, हमारी सारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। असुरों ने हमें निर्बल कर दिया है। अब केवल माँ ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। माँ ही इस अंधकार को दूर कर सकती हैं। तब त्रिदेवों ने ध्यान लगाया और माँ कूष्मांडा को स्मरण किया। उसी क्षण आकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह प्रकाश ऐसा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। यह प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि स्वयं माँ कूष्मांडा का ही स्वरूप था। उन्होंने मुस्कुराकर देवताओं की ओर देखा। उनकी मुस्कान इतनी मधुर और करुणा से भरी थी कि देवताओं के हृदय से सारा भय पल भर में मिट गया। माँ ने कहा, हे देवताओं, भय मत करो। जब तक मैं हूँ, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी शक्तियों को पुनः प्रज्वलित करती हूँ। माँ ने अपने तेज से सूर्य को और अधिक प्रखर कर दिया। फिर उन्होंने इंद्र को अपने तेज से बल दिया, जिससे उनका वज्र पुनः अजेय बन गया। वरुण के पाश में नई शक्ति आ गई। अग्नि का तेज प्रज्वलित हो उठा और वायु पुनः प्रबल हो गई। यमराज का दंड भी और अधिक प्रभावी हो गया। देवता विस्मित रह गए कि केवल माँ की कृपा से उनकी सभी शक्तियां दोगुनी हो गईं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे माँ, आप ही जीवन की जननी हैं। आप ही वह शक्ति हैं जो हमें सक्षम बनाती हैं। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। भक्तों, यहाँ एक गहरा संदेश छिपा है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी शक्ति समाप्त हो गई है, चाहे वह मानसिक शक्ति हो, शारीरिक हो या आर्थिक। ऐसे क्षणों में यदि हम माँ कूष्मांडा का स्मरण करें तो वे हमारे भीतर का छिपा हुआ तेज पुनः जागृत कर देती हैं। कहा गया है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ की आराधना करने से साधक के जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य तीनों बढ़ते हैं। आयु का अर्थ है दीर्घ जीवन, आरोग्य का अर्थ है निरोगी शरीर और ऐश्वर्य का अर्थ है सुख समृद्धि। यह त्रिविध वरदान केवल माँ कूष्मांडा ही देती हैं। भाइयों और बहनों, माँ केवल बाहरी शक्ति ही नहीं देती, बल्कि आंतरिक साधना को भी सिद्ध करती हैं। जब कोई साधक माँ की उपासना करता है और अष्टभुजा स्वरूप का ध्यान करता है तो उसकी साधना स्वतः सिद्ध हो जाती है। यह कहा गया है कि अन्य साधनाएं वर्षों तक करने के बाद भी पूर्ण नहीं होती, लेकिन यदि उनमें माँ कूष्मांडा की कृपा जुड़ जाए तो वे साधनाएं तुरंत फल देने लगती हैं। यह भी मान्यता है कि जो साधक चौथे दिन माँ का ध्यान करके सूर्य की ओर अर्घ्य देता है, उसकी कुंडली में यदि ग्रह दोष हों तो वे शांत हो जाते हैं। विशेषकर यदि सूर्य की स्थिति प्रतिकूल हो तो माँ की कृपा से वह दोष नष्ट हो जाता है और साधक का जीवन प्रकाश से भर जाता है।
जब कोई भक्त माँ की स्तुति करते हुए कहता है, हे माँ, आपके बिना यह सूर्य न जलेगा, आपके बिना यह जगत प्रकाशित न होगा, तो माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हे बालक, मैं सदा तेरे साथ हूँ। तेरा हर संकट मेरा संकट है और तेरा हर सुख मेरा सुख है। यही कारण है कि माँ कूष्मांडा को अन्नपूर्णा स्वरूप भी कहा गया है। वे केवल तेज ही नहीं देती, बल्कि अन्न और जल का भी संचार करती हैं। संसार में जब भी अकाल पड़ा तो भक्तों ने माँ का स्मरण किया और शीघ्र ही वर्षा हुई। खेतों में हरियाली आई और जीवों का जीवन फिर से संवर गया। कहा गया है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने वाला साधक कभी निर्धन नहीं रहता। भले ही उसके पास धन न हो, परंतु उसके जीवन में संतोष और सुख रहता है। उसके घर में सदैव अन्न और जल की कमी नहीं होती। यही कारण है कि माँ को अन्नपूर्णा स्वरूप भी माना जाता है। भक्त जब चौथे दिन माँ की पूजा करता है तो उसकी कुंडली के ग्रह दोष शांति पाते हैं, विशेषकर सूर्य से संबंधित दोष। यदि किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, आत्मविश्वास न हो, मान सम्मान में बाधा हो, तो माँ की कृपा से यह सब दोष मिट जाते हैं और वह व्यक्ति समाज में आदर पाता है। अब आइए कुछ घटनाएं सुनते हैं जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं। एक बार एक साधु था जो कई वर्षों से तपस्या कर रहा था, परंतु उसकी साधना पूर्ण नहीं हो पा रही थी। वह हताश होकर रोने लगा और बोला, हे माँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, दिन रात तप किया, परंतु मेरी साधना क्यों अधूरी रह जाती है। उसकी सच्ची पुकार सुनकर माँ कूष्मांडा प्रकट हुई। मुस्कुराकर बोली, वत्स, तेरी साधना अधूरी इसलिए रही क्योंकि तूने अपने भीतर मुझे स्मरण नहीं किया। तू बाहर की शक्ति खोज रहा था, जबकि शक्ति तेरे भीतर है। अब से जब भी तप कर, पहले मुझे स्मरण कर। साधु ने माँ के कहे अनुसार साधना की और कुछ ही दिनों में उसे सिद्धि प्राप्त हो गई। तभी से यह माना गया कि माँ कूष्मांडा साधना को सिद्ध करने वाली देवी हैं। एक और कथा आती है कि प्राचीन समय में एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के कुछ लोग माँ कूष्मांडा का पूजन करने लगे। उन्होंने चौथे दिन व्रत रखा, दीप जलाया और माँ से विनती की, हे माँ, हम आपके शरणागत हैं, आप ही अन्न की जननी हैं, हमें इस संकट से बचाइए। कहते हैं कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने अपने करुणामयी स्वरूप से वर्षा करवाई। खेतों में हरियाली लौट आई, नदियां पुनः बहने लगीं और लोगों का जीवन संवर गया। तभी से यह विश्वास है कि जहां माँ कूष्मांडा की उपासना होती है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। भाइयों और बहनों, माँ केवल संकट टालने वाली ही नहीं, बल्कि मनोकामना पूर्ण करने वाली भी हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा धीरे धीरे पूर्ण होती है। विद्यार्थी माँ का ध्यान करें तो उन्हें ज्ञान मिलता है। रोगी माँ का ध्यान करें तो उन्हें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। निर्धन माँ का ध्यान करें तो उसके घर में अन्न धन का संचार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, भयभीत भक्त जब माँ का स्मरण करता है तो उसका मन साहसी और निडर हो जाता है। कहा गया है कि माँ कूष्मांडा का स्मरण करने मात्र से घर का वातावरण बदल जाता है। जहाँ कलह होती है वहाँ शांति स्थापित हो जाती है, जहाँ निराशा होती है वहाँ आशा जग जाती है। आज भी नवरात्रि के समय जब भक्त चौथे दिन माँ का व्रत करते हैं और दीपक जलाकर उनका ध्यान करते हैं, तो उनके जीवन की बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। इसीलिए आर्षि मुनियों ने कहा है, माँ कूष्मांडा की कृपा से भक्त के जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और आत्मबल चारों का संचार होता है। यह चार वरदान ही जीवन की पूर्णता है, क्योंकि यदि आयु है तो जीवन लंबा है, यदि आरोग्य है तो शरीर निरोगी है, यदि ऐश्वर्य है तो घर सुख समृद्ध है, और यदि आत्मबल है तो कोई भी संकट बड़ा नहीं लगता। भक्तों, यही माँ की महिमा है। वे केवल सूर्य में निवास करके जगत को प्रकाश नहीं देती, बल्कि अपने भक्तों के भीतर भी ऐसा तेज भर देती हैं कि उनका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना विशेष फलदायी होती है। इस दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, फिर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करता है और माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करता है। सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। कलश में जल भरकर उस पर आम्र पल्लव और नारियल रखा जाता है। कलश के पास दीपक जलाया जाता है, जो अखंड रूप से जलता रहना चाहिए। यह दीपक माँ की अनंत ज्योति का प्रतीक है। फिर भक्त माँ का ध्यान करता है और प्रार्थना करता है, हे माँ कूष्मांडा, आप ही ब्रह्मांड की सृष्टा हैं।
आप ही सूर्य के भीतर निवास करने वाली शक्ति हैं। आज मैं श्रद्धा से आपका पूजन करता हूँ। मेरी सभी बाधाएं दूर करें और मुझे शक्ति, आयु और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद माँ को सुगंधित फूल, अक्षत, रोली, चंदन और प्रसाद अर्पित किया जाता है। माँ को विशेष रूप से मालपुआ प्रिय है, इसलिए इस दिन मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से साधक को माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु शास्त्र कहते हैं कि केवल बाहरी पूजा ही पर्याप्त नहीं है। माँ की उपासना का सबसे गहन रूप है आंतरिक साधना। आंतरिक साधना का अर्थ है ध्यान और जप। जब साधक अपने मन को शांत करके माँ का ध्यान करता है, उनके अष्टभुजा स्वरूप को मन में स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसका चित्त निर्मल हो जाता है। वह अपने भीतर माँ की शक्ति का अनुभव करने लगता है। माँ के लिए विशेष बीज मंत्र भी बताए गए हैं। एयुमै ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जप करने से साधक के भीतर की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। यह मंत्र रोगों को नष्ट करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को तेजस्वी बनाता है। कहा गया है कि यदि कोई साधक इस मंत्र का चौथे दिन 108 बार जप करता है तो माँ उसके जीवन से सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देती है। एक और गहरा रहस्य है, माँ कूष्मांडा सूर्य के भीतर निवास करती हैं। सूर्य का संबंध हमारे शरीर के मणिपुर चक्र से है, जो नाभि स्थान पर स्थित है। जब साधक माँ का ध्यान करता है तो उसके मणिपुर चक्र की शक्ति जागृत होती है। इससे साधक के भीतर आत्मविश्वास, ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है। उसका पाचन तंत्र मजबूत होता है और उसका मन नकारात्मकता से मुक्त होता है। यही कारण है कि माँ कूष्मांडा की साधना को आध्यात्मिक योग के दृष्टिकोण से भी सर्वोच्च माना गया है। भक्तों, इस दिन की पूजा का महत्व केवल साधक तक सीमित नहीं रहता। जो परिवार माँ की आराधना करता है, उनके घर का वातावरण बदल जाता है। घर में शांति आती है, रोग दूर होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि चौथे दिन की पूजा करने वाला घर कभी निर्धन नहीं रहता। इतिहास में कई राजाओं ने चौथे दिन की पूजा करके अपने राज्य को संकट से बचाया। कई साधुओं ने माँ की साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त किया और आज भी साधारण गृहस्थ माँ की पूजा करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना रहे हैं। कहा गया है कि यदि कोई साधक केवल कूष्मांडा नाम का स्मरण करता है तो उसके भीतर की सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। जैसे अंधकार में दीपक जलता है और अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही माँ के नाम का उच्चारण मन और आत्मा से अज्ञान और भय को मिटा देता है। नाम जप का महत्व इतना है कि कई ऋषि मुनि केवल कूष्मांडाय नमः मंत्र का जप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जो विद्यार्थी इस नाम का जाप करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। जो रोगी इस नाम का जाप करते हैं, उनका स्वास्थ्य सुधरता है और रोग दूर होते हैं। जो निर्धन इस नाम का जाप करते हैं, उनके घर में धीरे धीरे धन धान्य का संचार होता है और जो भयभीत हैं, उनका मन साहसी और निर्भीक बन जाता है। एक और अद्भुत तथ्य है, माँ का यह नाम जपने से सूर्य का प्रभाव बढ़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो और जिसके जीवन में आत्मविश्वास की कमी हो, वह माँ के नाम का जप करे तो उसका आत्मबल जाग उठता है। इतिहास में एक घटना प्रसिद्ध है। एक राजा था जो युद्ध में पराजित होकर निराश हो गया। उसका आत्मबल टूट चुका था। तभी एक साधु ने उससे कहा, राजन, माँ कूष्मांडा का नाम जप कर, तेरा साहस लौट आएगा। राजा ने साधु की बात मानी और प्रतिदिन एयुएम कूष्मांडाय नमः का जाप किया। कुछ ही समय में उसका भय दूर हो गया। उसके सैनिकों में उत्साह लौट आया और वह पुनः युद्ध में विजयी हुआ। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि माँ का नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि शक्ति है। माँ का नाम जपने से साधक धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसका मन शांत हो जाता है, भय मिट जाता है और वह ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि चौथे दिन की साधना में केवल पूजा ही नहीं, बल्कि नाम जप का भी विशेष महत्व है। जो भक्त इस दिन माँ का नाम सच्चे हृदय से लेता है, उसका जीवन आलोकित हो जाता है। माँ की महिमा तो अनंत है। उनके चमत्कार सुनते ही मन में विश्वास और भक्ति का भाव जागृत होता है। आज हम कुछ ऐसी घटनाएं सुनेंगे जहां माँ कूष्मांडा ने अपने भक्तों को संकट से उबारा और सिद्ध किया कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो देवी तुरंत अपनी कृपा बरसाती हैं। एक समय काशी नगरी में हरिदास नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन माँ कूष्मांडा का परम भक्त था।
उसकी आदत थी कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर माँ का ध्यान करता, उन्हें पुष्प अर्पित करता और उनका नाम जपता। लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, कहा कि माँ केवल अमीरों की सुनती हैं, तेरे जैसे निर्धन को क्या देंगी। लेकिन हरिदास ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, माँ ने जब मुस्कान से ब्रह्मांड बना दिया तो क्या मेरे लिए रोटी का इंतजाम नहीं कर सकती। एक दिन अकाल पड़ा, नगर में भोजन दुर्लभ हो गया, लोग भूख से तड़पने लगे। उसी समय हरिदास ने माँ का ध्यान करते हुए कहा, हे माँ कूष्मांडा, यदि सच में तू ब्रह्मांड की सृष्टा है तो अपने इस भक्त की रक्षा कर। उसी रात उसके घर के सामने अनजाने में अनाज की बोरियां आकर रख दी गईं। किसी को पता नहीं चला कि यह कहां से आईं। धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि माँ कूष्मांडा ने अपने भक्त की भूख मिटा दी। यह घटना हमें बताती है कि माँ केवल धन या वैभव ही नहीं, बल्कि साधारण जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में एक राजा था जिसका नाम धर्मवीर था। वह पराक्रमी तो था, लेकिन बार बार युद्ध में पराजित होता था। उसके दुश्मन उसके राज्य को नष्ट करने लगे। निराश होकर राजा ने वन में जाकर तप किया। कई महीनों तक उसने केवल एयुएम कूष्मांडाय नमः का जाप किया। माँ प्रसन्न हुई और स्वप्न में प्रकट होकर बोली, राजन, तेरा आत्मबल कमजोर है, भय तुझे ग्रसित कर चुका है, अब तू निडर होकर आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। जब राजा ने यह स्वप्न देखा, उसके भीतर अद्भुत साहस का संचार हुआ। अगले युद्ध में उसने अद्भुत पराक्रम दिखाया और शत्रुओं को परास्त कर दिया। लोग समझ गए कि यह माँ कूष्मांडा की कृपा से ही संभव हुआ। माँ केवल निर्धन और राजा की नहीं, साधारण गृहिणी की भी रक्षा करती है। एक बार एक महिला, जिसका नाम सुशीला था, हर वर्ष नवरात्रि में व्रत रखती थी। एक बार उसके पति गहरे रोग से पीड़ित हो गए। वैद्य हार मान गए। निराश होकर उसने चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की और प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह तूने ब्रह्मांड को जीवन दिया, वैसे ही मेरे पति के जीवन में प्राण संचार कर। माँ ने उसकी प्रार्थना सुनी। अगले ही दिन उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा और शीघ्र ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि माँ कूष्मांडा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, चाहे भक्त निर्धन हो, राजा हो या साधारण गृहस्थ। यही माँ की कृपा है। वह अपने भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती हैं। माँ के चमत्कार अनगिनत हैं। जो भी भक्त माँ की शरण में आता है, वह संकट से पार हो जाता है। इसलिए कहा गया है, माँ कूष्मांडा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जहाँ मनुष्य का साहस हार जाता है, वहाँ देवी अपनी शक्ति से रास्ता खोल देती हैं। अब तक हमने माँ कूष्मांडा की अनंत महिमा सुनी। हमने जाना कि उन्होंने मुस्कान भर से इस ब्रह्मांड की रचना की, कैसे वे सूर्यमंडल में निवास करती हैं, कैसे उनके शस्त्र और उनके 8 हाथ उनके स्वरूप का रहस्य खोलते हैं, और किस प्रकार भक्तों को स्वास्थ्य, धन, साहस, ज्ञान और शांति प्रदान करती हैं। आज हम इस कथा के अंतिम चरण में माँ का वह दिव्य आशीर्वाद सुनेंगे जो प्रत्येक भक्त के जीवन को संपूर्ण बना देता है। माँ कूष्मांडा कहती हैं, हे मेरे भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं, पद नहीं, बल्कि भक्ति है। भक्ति वह दीपक है जो अंधकारमय मार्ग को रोशन करता है। भक्ति वह जल है जो सूखे हृदय में जीवन का संचार करता है। भक्ति वह वायु है जो निराश मन में नई ऊर्जा भर देती है। माँ यह संदेश देती हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसके भीतर करुणा, सेवा और भक्ति का भाव नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। माँ के चरणों में बैठकर आर्षि मुनियों ने यही अनुभव किया कि जब तक मन शुद्ध नहीं होता, तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। माँ कूष्मांडा का आशीर्वाद यही है, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने कर्म को धर्ममय करो, अपने जीवन को सेवा में लगाओ और अपने मुख पर सदैव मुस्कान रखो। उसी मुस्कान से ब्रह्मांड भी बदल सकता है। कथा के अंत में माँ का यह वचन है, जो भी भक्त नवरात्रि के चौथे दिन मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, मैं उसे तीनों लोकों का सुख देती हूँ। मैं उसके रोग, दोष और संकट नष्ट करती हूँ। उसके जीवन में ऊर्जा, उत्साह और उन्नति का संचार करती हूँ। उसके कुल का कल्याण करती हूँ और उसके साथ साथ उसकी संतान और वंशजों की भी रक्षा करती हूँ। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त केवल एक बार भी सच्चे हृदय से माँ कूष्मांडा को पुकार ले, तो माँ तुरंत उसकी प्रार्थना सुन लेती है। आज हम सब इस कथा के समापन पर माँ से यही प्रार्थना करें, हे माँ कूष्मांडा,
जैसे तूने मुस्कान से सृष्टि बनाई, वैसे ही हमारे जीवन को भी मुस्कान और प्रकाश से भर दे। हमारे मन से अज्ञान और भय को दूर कर हमें धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। हमें साहस दे, हमें सेवा का भाव दे और हमारे जीवन को कल्याणकारी बना। समापन पर हम सब मिलकर माँ का स्मरण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम कूष्मांडाय नमः। जय माँ कूष्मांडा। यदि आपको यह माँ कूष्मांडा की पावन कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि माँ की अगली कथाएं और भजन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आपका हर एक लाइक और शेयर माँ की भक्ति को और आगे फैलाने का एक माध्यम है। यदि आप चाहें तो माँ की भक्ति और इस चैनल की सेवा के लिए अपना छोटा सा सहयोग भी दे सकते हैं। इसके लिए आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर दान सहयोग राशि भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग सीधे माँ की कथाओं और भजनों के प्रसार में लगेगा। माँ कूष्मांडा आपके जीवन को सुख, शांति, धन, धान्य और आनंद से भर दें। जय माता दी।